अगर आप अपने 105 विधायक को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि पिन कहाँ चलाना है और कहाँ क्या लिखना है, तो ये गद्दारी नहीं, ये आपकी भी नाकामी है। उधर एनडीए ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक एक वोट को मैनेज किया। नतीजा, विपक्ष का कोटा पूरा नहीं हो पाया और राउंड दर राउंड उनकी हार होती गई। तेजस्वी यादव का आरोप है कि वोटिंग से 24 घंटे पहले इन विधायकों के पास अज्ञात फोन आए। बिहार की राजनीति के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन कल जो पटना की विधानसभा के अंदर हुआ वो राजनीति थी या कत्ल, लोकतंत्र का उत्सव था या सिद्धांतों का जनाजा। कल तक तेजस्वी और कांग्रेस के पास 114 विधायकों की ताकत थी। 4 गायब हुए फिर भी 110 बचे, क्रॉस वोटिंग हुई फिर भी 105 बचे। अब मेरा सीधा सवाल सुनिए, जिस विपक्ष के पास 105 विधायक सदन के अंदर मौजूद थे, वो एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाया? क्या राज्यसभा का गणित इतना पेचीदा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल हुआ? आज इस वीडियो में मैं आपको वो कैलकुलेशन समझाऊंगा जो बड़े बड़े धुरंधर को समझ नहीं आई। चलिए बिहार के इस जीरो वाले रहस्य को डिकोड करते हैं। द नंबर गेम 114 से 0 तक का सफर। सबसे पहले सस्पेंस की परत खोलते हैं। गठबंधन के पास कागज पर 114 विधायक थे। पहला झटका, 4 विधायक गायब हुए, सिद्धार्थ गौरव, मुरारी गौतम, नीतू सिंह और चेतन आनंद। 114 - 4 बचे 110। दूसरा झटका, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। ये वो चेहरे थे जो सदन में तो बैठे थे, लेकिन इनका दिल कमल और तीर के लिए धड़क रहा था। अब आप कहेंगे कि 105 फिर भी बचे, एक सीट के लिए तो 41 वोट चाहिए थे, तो 2 सीट आराम से आ जानी चाहिए थी। फिर स्कोर 5-0 कैसे हुआ? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। ध्यान से सुनिए, राज्यसभा में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट चलता है। विपक्ष ने अति उत्साह ओवर कॉन्फिडेंस में 3 उम्मीदवार उतार दिए थे। उन्होंने अपने 105 वोट को 3 हिस्सों में बांट दिया। ऊपर से 6 वोट इनवैलिड असामान्य करा दिए गए, यानी बचे 99। उधर एनडीए ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक एक वोट को मैनेज किया। नतीजा, विपक्ष का कोटा पूरा नहीं हो पाया और राउंड दर राउंड उनकी हार होती गई। अब बात उस रात की जिसे टीवी की चकाचौंध में दबा दिया गया। 16 मार्च 2026 तारीख याद रखिएगा। विपक्ष चीख रहा था कि उनके विधायकों को किडनैप किया गया। तेजस्वी यादव का आरोप है कि वोटिंग से 24 घंटे पहले इन विधायकों के पास अज्ञात फोन आए। सूत्र बताते हैं कि ये कॉल जांच एजेंसियों के थे। सोचिए, अगर 4 विधायक एक साथ बीमार हो जाएं या एक साथ उनके फोन बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए कि दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। तेजस्वी ने कैमरे पर कहा कि हमारे साथियों को डराया गया, पुराने केसों की फाइलें खोली गई। गहराई से सोचिए, अगर एक चुना हुआ विधायक सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या? क्या वाकई ये किडनैपिंग थी या फिर उन विधायकों की अपनी महत्वाकांक्षा थी जो सत्ता की मलाई चखना चाहते थे? अब आते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के खेमे पर। उनका जवाब सीधा है, उनके अपने ही विधायक उनके साथ नहीं थे। लेकिन दोस्तों, एक बात जो कोई नहीं कह रहा है कि सत्ता का दबाव एक आदर्श सत्य की तरह काम करता है। जब आपके सामने विकास के फंड रोकने की धमकी हो या पुराने घोटाले में जेल जाने का डर, तो बड़े बड़े दिग्गजों के पैर डगमगा जाते हैं। आनंद सिंह का जेल से आकर मुस्कुराते हुए वोट डालना ही ये काफ़ी था बताने के लिए पावर किसके हाथ में है। हॉर्स ट्रेडिंग का नया तरीका समझिए। अब पैसा सूटकेस में नहीं दिया जाता, अब क्लीन चिट दी जाती है। गायब हुए 4 विधायकों में से 2 ऐसे थे जिन पर पहले से ही आर्थिक जांच चल रही थी। क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, ये लोकतंत्र नहीं, ये सर्विलांस स्टेट की झलक है। सच तो ये है कि जब 180 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ती है तो जमीर पिघल जाता है। विपक्ष के पास संख्या थी लेकिन कंट्रोल नहीं था। कांग्रेस के विधायक तो जैसे बस स्टॉप पर खड़े यात्री थे, जिन्हें जो गाड़ी मिली वो उस पर बैठ गए। अगर आप अपने 105 विधायक को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि पिन कहाँ चलाना है और कहाँ क्या लिखना है, तो ये गद्दारी नहीं, ये आपकी भी नाकामी है। सत्ता पक्ष ने इसी अहंकार और लापरवाही का फायदा उठाया। तो बिहार का 5-0 का नतीजा ये कहता है कि अब राजनीति विचारधारा की नहीं, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की हो गई है। या सिर्फ सिर नहीं गिने जाते बल्कि कीमत देखी जाती है। 5-0 का स्कोर बोर्ड एनडीए की जीत तो दिखा रहा है, लेकिन ये बिहार की उस साख पर भी सवाल उठा रहा है जहां लोकतंत्र की जड़ें सबसे गहरी थी। मेरा सवाल आज आपसे है, क्या आपको लगता है कि विधायक अपनी मर्जी से गायब हुए या फिर ये सत्ता का वो हंटर है जिसके आगे सब सरेंडर हो गए? क्या लोकतंत्र में अब जनता का मत नहीं,
बल्कि मशीनरी का मैनेजमेंट चलता है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखिएगा, क्योंकि आपकी चुप्पी ही ऐसी राजनीति को ताकत देती है। बिहार की सुलझी हुई राजनीतिक हरगाट में आपके सामने खोल रहा हूं। देखते रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद।